हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वरुण अग्रवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साई क्लासेस में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड 10 की इस वर्ष एग्ज़ाम नहीं हुई और एग्ज़ाम न होने की वजह से 11 के एडमिशन्स किस बेसिस पर हो, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करानी है। उस एग्ज़ाम का नाम है CET और ये CET एग्ज़ाम जो है वो आपके 10th के सिलेबस के बेस पर रहने वाली है। लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होने वाली है जिसमें कि मैथमेटिक्स एक पार्ट होगा, साइंस एक पार्ट होगा, इंग्लिश एक पार्ट होगा और SST आपका एक पार्ट होगा और हर एक पार्ट पर 25 क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है इसमें हमने जो 10th में आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, अलजेब्रा में पढ़े हैं, ज्योमेट्री में पढ़े हैं, तो उतनी डिटेल स्टडी इतने जल्दी कर लेना, क्योंकि उसके एग्ज़ाम के लिए अभी हार्डली 1 महीना बचा है। 21 अगस्त को वो एग्ज़ाम है, तो इतना सारा सिलेबस इतने कम समय में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आपको पूरी मेथड के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन जब बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आ जाती है तो ऐसा हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके ही आंसर निकालें। हमारा एम होता है सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी लॉन्ग मेथड से जाएं, आप कोई शॉर्टकट ट्रिक भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि अलजेब्रा में 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर था। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी क्या होता है, पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? सो एनी इक्वेशन having 2 variables and degree of each term containing variable is 1, then the equation is called linear equation in 2 variables. तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एनी इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हमने नाम ही लिखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सो 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेरिएबल। सो वेरिएबल इस वर्ड में ही इसका मीनिंग है वेरिएबल, वेरी यानी चेंज, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। आप बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आते हैं कि जब भी कोई चीज अननोन रहती है हमको, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट दैट क्वांटिटी बी x, y, ऐसा लेते हैं। तो वो x और y क्या होते हैं, वो चेंजिंग होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। ओके, एंड डिग्री मतलब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो पावर रहता है अलग अलग हो सकता है, तो उस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर हो उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहां पर डिग्री कितनी होनी चाहिए, ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, यानी डिग्री 1 होना, 1 से ज्यादा नहीं होना। तो जिसकी डिग्री 1 रहे और 2 वेरिएबल रहे, डिग्री 1 है इसलिए उसको लीनियर कहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक लाइन मिलेगा, यू विल गेट अ लाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल है इसलिए इन 2 वेरिएबल्स। ओके,
तो अगर लीनियर इक्वेशन का हमको जनरल फॉर्म लिखना है, सो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म होता है ऐसा, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह है जनरल इक्वेशन किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखो ये जो है x, ये जो है y, ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। और ये जो a है, ये जो b है और ये c जो है, ये है कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, जो कि रियल नंबर्स होते हैं। वेयर a b c आर रियल नंबर्स, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन पता है, समझ में आ गया है कि किसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब इस तरह की जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करने के आपने अलग अलग तरीके 10th में पढ़े हैं। आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी है। ये अलग अलग मेथड्स आपने पढ़ी। लेकिन जब आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो इसमें मेथड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि आपको तो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालना है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि मेथड क्या है, इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक शॉर्टकट मेथड का यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मेथड, तो आप इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। बिना देर किए हम पढ़ते हैं कि कैसे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनको हम एक शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको रहता है, जैसे आपने 10th में पढ़ा है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे? हम लोग जैसे यहाँ प्लस वाई है या माइनस वाई, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों को ऐड करते थे, वाई कैंसिल होता था, एक्स की वैल्यू निकलती थी, फिर वाई की वैल्यू निकलती थी। कोई दूसरे तरह का प्रॉब्लम आ गया तो उसमें मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता था हमको। यहाँ मैं आपको अब एक ऐसी मेथड बताऊंगा जिसमें क्वेश्चन कुछ भी रहे, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहे, एक ही मेथड, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेथड है जिससे कि हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस मेथड में हमें करना क्या है जरा देखो। इस मेथड में ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये एक इक्वेशन हमने एक पेयर लिख ली, इसी इक्वेशन को एक बार और लिख लेते हैं। ऐसे हमने दो बार लिख लिया, ये एक बार और ये एक बार। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं एक फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला और y की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कुछ कठिन नहीं है। क्या फॉर्मूला है? तो x का फॉर्मूला है 4। आप हिंदी में 4 लिखते थे पहले, हिंदी में 4 ऐसा लिखा जाता है, 4 लिखना है और उसके नीचे एक ऐसा लिखना है अल्फा। इसको आप इंग्लिश का आर भी बोल सकते हैं, आर अपॉन अल्फा। और y की वैल्यू लिखना है अल्फा अपॉन अल्फा। अब आपको लगेगा ये क्या है, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, आर बाय अल्फा, अल्फा बाय अल्फा, तो क्या है? तो देखो मैंने आपको बोला है कि 30 सेकेंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, तो हम इसका आंसर सही में 30 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये r बाय अल्फा है, ये अल्फा बाय अल्फा है। मैंने एक ही इक्वेशन की पेयर को 2 बार लिखा। क्यों लिखा? देखो, मुझे x निकालना है। क्या निकालना है? x। तो मैंने x की वैल्यू के ऊपर हाथ रख देना है। मुझे x फाइंड करना है तो x की वैल्यू पर हाथ रख दो, ठीक है। और अब यहां पर 4 लिखो, तो 4 कैसे लिखेंगे हम? ऐसे। 4 लिखना कैसे शुरू करते हैं? ऐसे लाकर ऐसे लिखते हैं हम 4। तो ऐसे लिखकर ऐसे लिखा मतलब क्या? देखो, यहां y का कोएफिशिएंट कितना है?
1, यहां कितना है 10, तो ये लिखना 1 इंटू 10। देखो 4 ऐसा लाकर ऐसा लिखते हैं, तो 1 इंटू 10, बीच में माइनस, फिर ये ऐसा, तो ये कितना है y का कोएफिशिएंट -1 और ये कितना है 4, तो -1 इंटू 4। क्या किया मैंने, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, मैंने x के ऊपर हाथ रख दिया, 4 लिखा, 4, तो 1 इंटू 10 और -1 इंटू 4, बीच में माइनस। फिर नीचे लिखा है अल्फा, तो अल्फा निकालते समय ये जो नंबर्स है, जो राइट साइड में नंबर्स है, उसके ऊपर हाथ रखना और यहां पर ऐसा अल्फा लिखना। ऐसा अल्फा कैसे लिखते हैं, ऐसा थोड़ी लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ये और ये। तो ये क्या है 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 और बीच में माइनस, और ये क्या है 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। समझ में आया क्या, 4 अल्फा, कितना आएगा ये वैल्यू 10, ये +4 हो जाएगा, और ये 5 और ये +2, तो 14/7, तो आंसर इज 2। x निकल गया 2। अब निकालना है y। आप बोलेंगे सर x निकल गया, उसको यहां रख देंगे, चलेगा, वैसे भी चलता है, या y ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा अपॉन अल्फा। तो देखो अल्फा y निकालना है, तो y की वैल्यू के ऊपर हाथ रख दो और अल्फा लिखो, तो अल्फा कैसे लिखा जाएगा, ऐसा, ऐसा। y की वैल्यू को नहीं लेना है क्योंकि y निकालना है, तो क्या होगा अल्फा, अल्फा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 और ये 2 इंटू 10, समझ में आ रहा है। y की तो वैल्यू निकालना था और अल्फा लिखा 4 इंटू 5, 2 इंटू 10, और नीचे का अल्फा निकालने के लिए राइट साइड की वैल्यू छुपाना है और यहां अल्फा लिखना है, तो ये तो अभी लिखा ही था, तो क्या आया था वो आंसर 1 इंटू 5 और 2 इंटू -1। तो ये कितना हो गया 20 - 20 यानी 0, और ये अपॉन में है 7, तो 0/7 यानी 0। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 0। प्रॉब्लम खत्म हो गया, निकल गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आंसर। क्या करना है, व्हाट इज x 4/अल्फा, व्हाट इज y अल्फा/अल्फा। जो वैल्यू निकालना है उसके ऊपर हाथ रखना है, और ये 4 बनाना है, ये अल्फा बनाना है, ये अल्फा बनाना है, और अपॉन का अल्फा तो वही रहेगा जो पहले था। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 2 4 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तो आपका इस चैप्टर का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन हम इस तरह का डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं। एक और हमने क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन थोड़ा उसके कंपैरिजन में टफ है। 15x + 17y = 21, 17x + 15y = 11। ऐसा क्वेश्चन अगर हमको आता था तो हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करते थे, एक बार दोनों इक्वेशन की एडिशन करते थे, फिर x + y की वैल्यू मिलती थी, एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर x - y की वैल्यू मिलती थी, फिर उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y मिलता था। इसको हम सम डिफरेंस सम मेथड कहते थे। बहुत लेंदी होती थी, लेकिन एमसीक्यू के लिए इतनी लेंदी मेथड करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमने शॉर्टकट ट्रिक यूज की थी उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम इसी इक्वेशन को एक बार और लिखते हैं। ये लिखा और ये इक्वेशन लिखी 17x + 15y = 11। ये एक बार और ये एक बार। अब हमको निकालना है x, तो मैंने बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x, 4/अल्फा, 4/अल्फा, और y यानी अल्फा/अल्फा। ठीक है, यहां पर आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि आता है कि नहीं आपका आंसर। तो देखो क्या होगा, 4, हमको x की वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया x को छुपा देना और फिर 4 लिखना है यहां पर, ये लिखा 4 ऐसा। तो क्या होगा 17 × 11
माइनस ये ऐसा 15 इंटू 21, ठीक है। और अब हमको निकालना है अल्फा, तो अल्फा निकालते समय नंबर को छुपा देना है और ये यहां पर ऐसा अल्फा लिखना है, ऐसा। तो 17 इंटू 17 और 15 इंटू 15। यहां पर भी आप नीचे का अल्फा तो वही रहेगा, 17 इंटू 17 माइनस 15 इंटू 15, ठीक है। और ऊपर वाला इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 17 इंटू 11 यानी 187 और माइनस 21 इंटू 15 315। ये 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225। तो ये कितना होगा, 187 में से 315 को अगर हमने माइनस किया तो ये आएगा माइनस 128 और ये कितना आएगा 64। तो आपको x की वैल्यू मिल गई -2, ठीक है। अब यहां पर ये जो न्यूमरेटर का अल्फा है y निकालना है, तो y की वैल्यू को छुपाओ और ये ऐसा अल्फा लिखो, ऐसा। तो क्या होगा 21 इंटू 17, 21 इंटू 17 और 15 इंटू 11, ऐसा होगा न्यूमरेटर। अब ये इनका इंटू करो तो 21 इंटू 17 यानी होगा 357 और ये 15 इंटू 11 हो जाएगा 165 और अपॉन में तो हमारा 64 आएगा। इसको माइनस करते हैं 2, 15 में से 6 गया 9, 192 अपॉन 64, ये आएगा 3। तो x इज -2 एंड y इज 3। तो देखो कितने शॉर्ट तरीके से ये आंसर हमारा निकल गया। तो कोई भी प्रॉब्लम आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का रहे, हम ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करके बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो वर्बल क्वेश्चंस होंगे पहले उनको आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। आप उस तरह से आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए प्रॉब्लम है 10 की बुक में, ऐसे 8-10 प्रॉब्लम इस मेथड से करने की प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली ये मेथड आपके पूरे ध्यान में आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। फिर हम आगे वाले चैप्टर्स पर भी और वीडियोस लेकर आएंगे जो आपको सीईटी के एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, बाय।